हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और मेरी हो गई है सुबह 6 बजे, अभी 6 बज रहे हैं एंड आई जस्ट वोक अप। सामान रात मैंने पढ़ते पढ़ते यहीं पे छोड़ दिया था और मुझे आई थी खाट पे नींद, जाके सीधा खाट पे आती है गांव में तो नींद। और ये मैंने सारा कुछ ऐसे रखा था, पानी की बोतल लेके अब हम फ्रेश होकर बैठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। आज की अपने दिन की स्टार्ट की है मैंने सोसाइटी के नोट्स पढ़ने के साथ, यानी मुझे लग रहा है अभी GS1 में मेरा थोड़ा सा पोर्शन रह रहा है ज़्यादा, तो हम सोसाइटी को कवर करते हैं साथ ही साथ। और कास्ट वगैरह ये पहली यूनिट है ना, बस वो वाली रिवाइज करेंगे और फिर हो जाएंगे फ्री। तो गाइज आज देखते हैं आज का दिन मेरा कैसा जाता है एंड फिर आपसे सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो गाइज पहला स्लॉट हो गया फिनिश। अब हम निकालते हैं अपने बैग से कुछ, आज लग रहा है स्कूल बैग से सामान निकाल रहे हो, तो मेरे को लग रहा है अभी करंट अफेयर कर लेते हैं और कुछ मेंस की आंसर राइटिंग जो मैंने की थी उसको एक बार पढ़ लेते हैं। सो सेकेंड स्लॉट में व्हाट आई एम डूइंग में मैंने एडुटेरिया उठाई है। इसमें जो बजट के आपसे प्रैक्टिस क्वेश्चन पीछे पूछ रखे होते हैं, अभी हम उसको करेंगे, जल्दी से टिक लगाएंगे क्योंकि मैंने उसको काफ़ी टाइम पहले पढ़ा था, अराउंड 10 to 15 डेज हो गए होंगे मुझे पढ़े हुए। तो देखते कितना याद रहता है, वो टेस्ट देके ही समझ आएगा। तो पीछे प्रैक्टिस सेट है, उस पर 50 क्वेश्चन है, तो अभी जल्दी से इसको करते हैं। अभी ना हम भ्रम में होते हैं कि ये हमारा साथ देगा, पर हम ना आंखें खुलती है बाद में जाके। तो ऐसी एक आँख खोलने वाली स्टोरी है जो मुझे आपको सुना, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, ध्यान से सुनो। राहुल नाम का एक लड़का जो बिहार की राजधानी पटना में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था। माँ उसकी हाउस वाइफ और पिता मजदूरी करते थे। राहुल अपने पिता का इकलौता बेटा था। पढ़े लिखे वो थे नहीं ज़्यादा, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक ऑफिसर बनाना चाहते थे। सपने बहुत बड़े थे। राहुल को भी अपने पिता के सपने को पूरा करने का बहुत मन था। राहुल को जब पिताजी ट्रेन में चढ़ा रहे थे तो उस समय बोले थे कि राहुल देखो, हम तो लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, लेकिन तुम कुछ ज़रूर करना। राहुल भी अपने कैरियर को लेकर बहुत सीरियस था, हर बार क्लास में टॉप आता था। लेकिन इसी बीच राहुल को एक लड़की ने प्रपोज कर दिया और राहुल भी उसे एक्सेप्ट कर लिया। कुछ दिन सब कुछ अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे पढ़ाई को कल पर टलने लगा। टाइम के बिना परवाह किए रात को 2-2:30 बजे तक चैटिंग होती, ना तो सुबह समय पर उठ पाता और ना ही रात को समय पर सो पाता था। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ में अति बहुत ही हानिकारक होती है। राहुल प्यार में इतना डूब गया था कि उसे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। क्या लक्ष्य है, क्या करने आया है, घर की क्या कंडीशन है, माँ बाप कैसे पैसे भेज रहे हैं, सब कुछ भूल गया था। राहुल को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब सारे दोस्तों का सिलेक्शन हो गया और राहुल बेरोजगार रह गया। जैसे ही राहुल बेरोजगार हुआ, लड़की भी बहाना बनाकर चली गई। यार पिताजी नहीं मान रहे। जब तक उम्मीद थी कि राहुल अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करेगा, तब तक साथ थी, और जैसे ही उम्मीद टूट गई सब कुछ खत्म हो गया। लड़की तो चली गई, लेकिन राहुल फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उसके पास ना प्यार बचा था और ना ही कैरियर, और माता पिता का सपना चकनाचूर हो गया था जिसके लिए मजदूरी करके पैसा भेजते थे। क्या आप भी यही चाहते हो कि मेरे साथ भी ऐसा हो? अगर नहीं तो मेहनत करो, पहले कामयाब हो जाओ, उसके बाद ही कुछ करना, क्योंकि 18 से 24 की उम्र ऐसी है यहाँ पर लोगों का कैरियर बनते भी और बिगड़ते भी हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि टाइम पीरियड में जिसने समय का सही इस्तेमाल किया वो जीत गया और जिसने नहीं किया वो हार गया। तो चॉइस आपकी है। और ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, रियल ज़िंदगी में भी होता है, और ये रियल ज़िंदगी पर स्टोरीज बनती हैं। तो बस इसका तरीके से मेरा हो गया ये वाला टास्क फिनिश। सो हे गाइस, मैं हूँ अभी अपने घर पे और मैंने लिया है थोड़ी सी देर का ब्रेक ताकि मैं आप सबको बता सकूँ कॉम्बैट टेस्ट के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको, बट उसमें भी काफ़ी लोग कमेंट आए थे कि क्या है, कैसे एनरोल करना है, समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा एक बार और आपको बता दूं। जैसे कि आपको पता ही है, अभी फॉर एग्जांपल मैं घर पे हूँ, तो घर पे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है एंड इसी वजह से हम थोड़ा पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते, एक प्रॉपर माहौल नहीं होता है ना। और जब भी हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें इंटरनेट चाहिए ही चाहिए होता है। इस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए चाहिए लाइब्रेरी, बट गाँव में तो लाइब्रेरी है ही नहीं, मेरे गाँव में भी नहीं। अगर मुझे यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो मुझे उसको एक ही मोड है मेरे पास कि मैं उसको ऑनलाइन लाइब्रेरी में एक्सेस कर लूँ, बट उसके लिए भी हमको बहुत सारा पे करना पड़ता है। बट यहाँ पर आपको 100 आवर्स का लाइब्रेरी एक्सेस फ्री में मिल रहा है 3000 के प्रीपेड रिचार्ज के साथ, यानी कि अब आपको रिचार्ज भी नहीं कराना पड़ेगा। इसके अलावा लैपटॉप, स्मार्ट वॉच और 100% स्कॉलरशिप भी आप विन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज जो कि हमें बहुत हाई कॉस्ट पे मिलती है, बाहर में जाके आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अलावा 10 करोड़ का स्कॉलरशिप। अगेन क्वेश्चन इज ये सब होगा कैसे? तो अनअकैडमी पर एक लाइव कॉम्बैट टेस्ट हो रहा है 24 सितंबर को सुबह 11 बजे, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है क्योंकि ये फ्री में हो रहा है एंड आप अपनी प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज पर हो। तो मेरे साथ जो भी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं टेस्ट सबको देना है, जितने भी लोग मुझे देखते हैं, फॉलो करते हैं, एंड हमको अच्छी रैंक लेके आनी है एंड सबको इनाम मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड। एंड करना कैसे है इसमें एनरोल, वो देखते हैं। आप फ्री में आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा टेस्ट का, जिस पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको कॉम्बैट टेस्ट दिखने को मिल जाएगा। इसमें आपको एनरोल का ऑप्शन मिलेगा। ये 24 सितंबर को है। इसमें आपको कोड डालना है ELON02। ये है मेरा कोड जिसके थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं फ्री में। इसी के साथ मेरा एनरोलमेंट हो गया डन। रैंक 1 पे आपको मिलेगा लैपटॉप 100% स्कॉलरशिप, और 2 से 5 के बीच अगर आपकी रैंक आती है तो लैपटॉप और मेंस टेस्ट सीरीज सब्सक्रिप्शन। सो ऑल द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो एंड चेक ऑल द डिटेल।
तो गाइस हो रही है अभी शाम, हम आ गए अपनी छत पे और देखो कितना सही नज़ारा है। तो उसके बाद हम बैठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए छत पे ही। और यहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और ऐसी हवा इनफैक्ट मैंने पता नहीं कितने टाइम से नहीं ली है, क्योंकि दिल्ली में आपको पता ही है क्या हिसाब है, कितना पॉल्यूशन है। फ्रेश एयर मिल रहा है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है एंड काफ़ी अच्छे से सारी एक्टिविटीज़ हो जाती है। तो गाइस बस ऊपर बैठ के मैंने लिया ये वाला स्लॉट जिसमें हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं हिस्ट्री की जितनी भी इवेंट्स है, क्योंकि मैंने हिस्ट्री को अपनी फिनिश कर लिया था ऑलमोस्ट, बट इवेंट्स बार बार भूलने की बीमारी सी चल रही है, तो उनको एक बार फिर से देखना रहता है, जैसे किस ईयर में कौन सा पर्टिकुलर मोमेंट हुआ, एसोसिएटेड लीडर्स, प्लेसेस, ये सारी चीज़ें की अभी यहाँ पे बैठ के छत पे। एंड जितने भी एक्ट्स थे उनके अंदर क्या क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, वो सारे फिनिश किए। तो बस छत पे बैठ के इंजॉय किया। ऊपर से देखो बादल हो रहे हैं एंड बहुत सही वेदर है, तो थोड़ी देर हम ऐसे वॉक करने लगे अपनी छत पे ही। तो हमारे छत ये घर ना बीच में है जंगल के, देखो साइड में आपको दिख रहे होंगे, तो उसके बीच में रहते हैं हम और बढ़िया हवा लेते हैं शाम को। एंड फिर उसके बाद कुछ और टास्क थे जो मैंने कंप्लीट किए यहीं पे बैठ के। एंड मुझे शाम को तो यहीं पे रहना पसंद है, तो अभी हम यहीं पे रहेंगे जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है। एंड एक्सरसाइज करके ही नीचे जाएंगे, क्योंकि मैंने सोचा यहीं पे एक्सरसाइज करके फिनिश कर दूँ अपना आज का दिन, और सारी एक्टिविटी सारे टास्क कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और अच्छा भी लगता है। एंड आई होप आपको ये मेरा घर से व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो अपना स्लॉट फिनिश करके गाइज अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। सबसे पहले मैंने वही अपनी सिंपल देसी उठक बैठक शुरू कर दी। एंड कुछ चेंज लग रहे हैं, क्या आपको लग रहा है देखने से? मैंने जब से स्टार्ट किया डे 1 से, आज 17th डे है मेरा, तो आप मुझे बताना कैसा लग रहा है, मतलब थोड़े से भी चेंजेस नोटिस किए क्या आपने? अगर लग रहा है तो बता देना, जैसा भी होगा पॉजिटिव नेगेटिव आई विल एक्सेप्ट एंड आई विल चेंज अकॉर्डिंगली। ये मेरे भाई ने बना रखा था डंबल, ये सीमेंट से बना रखा है उसने एक वुड के उस पे रोड पे। तो ये बहुत हैवी था, लग रहा था देखने में नहीं होगा, पर इसने हालत ख़राब कर दी और मेरे को तो आता ही नहीं है करना, पोस्चर भी गलत है। तो जैसे तैसे करके मैंने ये सारी चीज़ें की। फिर उसके बाद अब पुशअप नहीं लगते हैं मेरे से नीचे वाले। तो गाइज़ अभी ना आज जाके मेरे जो मॉक टेस्ट है वो फिनिश हुए हैं, तो आज से फ्रीली व्लॉग्स आएंगे। अभी तो व्लॉग ऐसे ही आ रहे हैं बहुत, मतलब कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो नहीं रही है। शाम को मम्मी हमारे लिए लेके आई दूध, तो 1 2 3 4 ये 4 है, 1 2 3 एंड मी 4। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ व्लॉग, बाय बाय।